नमस्कार मित्रों। 25 अगस्त को मस्तानी रिलीज़ हो गई। मैं इस ऐतिहासिक फ़िल्म को देखने के लिए इतना उत्सुक था कि मैंने फर्स्ट शो देखने का निर्णय किया। लेकिन जब मैं थिएटर पहुंचा तो मुझे बताया गया कि शो कैंसिल हो गया है, क्योंकि हिंदी में देखने के लिए उतने लोग नहीं आए हैं जिससे फ़िल्म को चलाया जा सके। मैंने ये भी कहा कि मैं 2-4 टिकट अकेले ही खरीद लेता हूँ, पर वो नहीं माने। सच में मुझे इस बात से बहुत दुख हुआ और निराश होकर मुझे घर वापस आना पड़ा। लेकिन मेरे अंदर अपने वीरों की शौर्यगाथा देखने की जो उत्सुकता थी वो और बढ़ गई। फिर मैंने तय किया कि किसी भी मूल्य पर मैं फ़िल्म तो आज ही देखूंगा। और फिर मैंने रात का टिकट बुक किया पंजाबी भाषा में। हालांकि मुझे पंजाबी नहीं आती है, लेकिन थोड़ा बहुत समझ तो लेता ही हूँ। और इस फिल्म को देखने के लिए भाषा से ज़्यादा भावनाओं की आवश्यकता है। मित्रों, यहाँ पर मैं एक बात उन लोगों से कहना चाहूँगा जिन्हें इतिहास में रुचि नहीं है या जो इस तरह की ऐतिहासिक फिल्मों को देखना पसंद नहीं करते हैं। मैं उनसे यही कहूँगा कि एक बात सदैव स्मरण रखना, जो लोग अपना इतिहास भुला देते हैं वो कभी इतिहास का निर्माण भी नहीं कर सकते। अब मैं आपको अपने अनुभव के बारे में बताता हूँ कि फ़िल्म देखकर मुझे कैसा लगा। तो मित्रों, अद्भुत, शानदार, अवर्णनीय, इन्हीं शब्दों का प्रयोग मैं इस फिल्म के लिए करूँगा। आक्रांताओं से अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अन्याय और अत्याचारों के विरुद्ध निर्भीक होकर लड़ने के लिए प्रेरित करती है यह फिल्म। आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका को जोश से भर देती है फिल्म। मेरा मन प्रसन्न हो गया भारत के महान वीरों की ये गौरव गाथा देखकर। फिल्म की कहानी तो आप लोगों को पता ही है। मैंने भी इस पर चर्चा करते हुए 2 वीडियो बनाए हैं। फिर भी संक्षेप में यदि मैं बताऊं तो जब 1739 में फारस का शासक विदेशी आक्रांता नादिर शाह करनाल के युद्ध में मुगलों को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लेता है, तो दिल्ली में भयानक रक्तपात करके वो हज़ारों लोगों को गुलाम बनाकर और करोड़ों की संपत्ति लूटकर वापस चल देता है। और ये बात जब सिख वीरों को पता चलती है तो वो बंदियों को मुक्त करवाने के लिए और भारत की संपत्ति को भारत से बाहर जाने से रोकने के लिए नादिर शाह की फौजों पर आक्रमण करते हैं और विजयी होते हैं। अधिकांश बंदियों को वो मुक्त करवाने में सफल रहते हैं। मित्रों, सिखों द्वारा नादिर शाह की फौजों पर आक्रमण करके प्राप्त किए गए धन को कुछ लोग लूट कहते हैं, पर मेरी दृष्टि में ये लूट नहीं है, क्योंकि ये भारत का ही धन था जो नादिर शाह लूट कर ले जा रहा था। सिख वीरों ने तो बस अपना धन वापस लिया है, ना कि लूटा है। मित्रों, अपनी फौजों पर हुए हमलों से क्रोधित नादिर शाह ने पंजाब के मुगल गवर्नर ज़कारिया खान से हमलों के बारे में पूछा और सिखों के बारे में जानकर, उनके बारे में सुनकर ज़कारिया खान को उन्हें पकड़कर अपने सामने प्रस्तुत करने का आदेश दिया। अब गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्यों को पकड़ना इन विदेशी मुगल आक्रांताओं के बस की बात कहाँ। तो इन मुगलों ने एक चाल चली और वेश बदलने में महारथी 5 कलाकारों को चुना, जिन्हें सिखों के रूप में नादिर शाह के सामने प्रस्तुत किया जाना था। इनके नाम थे बशीर, जुल्फी, जहूर, फीना और कलंदर। ये 5 नकली सिख बनने का नाटक करते करते वास्तविक सिख बन गए और मुगलिया फौजों को धूल में मिला दिया। मित्रों, कैसे नकली सिख से वास्तविक सिख बन गए, कैसे इन्होंने नादिर शाह के घमंड को तोड़ा और बाद में इनका क्या हुआ, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। मैं यहाँ ये नहीं बताऊँगा। सिखों की वीरता से प्रभावित होकर नादिर शाह ने ज़कारिया खान से कहा था कि जिस ज़मीन पर तुम कब्जा करके बैठे हो, एक दिन ये सिख इसी क्षेत्र पर राज करेंगे। और वास्तव में उसकी कही हुई बात सत्य सिद्ध हुई और मात्र 60 वर्षों के बाद ही शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी के नेतृत्व में स्वराज्य की स्थापना हुई। मित्रों, वैसे तो पूरी फिल्म ही ज़बरदस्त है, लेकिन 2-3 सीन ऐसे हैं जो हृदय को स्पर्श कर गए। पहला सीन तो फिल्म के बिल्कुल आरंभ में है, जब नादिर शाह की सेना पर सिख वीरों ने आक्रमण किया और गुलाम बनाए गए महिलाओं बच्चों की रक्षा की। और दूसरा वो जब युद्ध से पहले वो 5 अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसके बाद वो पूरा युद्ध का दृश्य सच में रोमांचित कर देता है। अरदास के समय तो हम सभी थिएटर में खड़े हो गए थे। शरीर की प्रत्येक कोशिका में एक अद्भुत जोश भर गया। मित्रों, ये फिल्म प्रत्येक भारतीय को देखनी चाहिए। माँ भारती के वीर सपूतों का इतिहास देखकर उनका हृदय भी गर्वित हो जाएगा
और यदि आपको हिंदी में शोज़ नहीं मिल रहे हैं तो निस्संदेह आप फिल्म को पंजाबी में भी देख सकते हैं। मुझे भी पंजाबी नहीं आती, बस थोड़ी थोड़ी समझ लेता हूँ और पूरी फिल्म में मुझे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि 2-4 डायलॉग्स ऐसे रहे जो मैं बिल्कुल समझ नहीं पाया, लेकिन इससे फिल्म देखने के मेरे अनुभव पर कोई अंतर नहीं पड़ा। इसीलिए यदि आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ हिंदी में नहीं मिल पा रहे हैं आपको इसके शोज़, तो आप पंजाबी में देखिए। बॉलीवुड जो कचरा बनाता है, हमारे ही शत्रुओं का गुणगान करता है, कभी नक्सल प्रेम तो कभी पाकिस्तान प्रेम दिखाता है, भारतीय संस्कृति का अपमान करता है, तो उसे प्रत्युत्तर देने के लिए मस्ताने जैसी फिल्मों का समर्थन आवश्यक है, ताकि अच्छे फिल्म मेकर्स को इसी तरह की सच्चे इतिहास पर आधारित फिल्में बनाने के लिए प्रेरणा मिले और साहस मिले, ताकि ऐसी फिल्में निरंतर बनती रहें जिन्हें देखकर भारतीय युवाओं का मन गर्व से भर उठे। इस फिल्म को बनाने वाले इसके मेकर्स की पूरी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। जहां तक फिल्म को रेटिंग देने की बात है तो मैं मस्ताने को 10 में से 9 सितारे दूंगा, क्योंकि फिल्म बहुत ही अच्छी है। मित्रों, ये तो था मेरा अनुभव। यदि आप लोगों ने फिल्म को देख लिया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव लिखकर बता सकते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय जय सिया राम, जय माँ भारती।